एक प्रॉब्लम इस ज़िले में रही है कि बहुत सारे जिनको ठोंडा कहते हैं हम, इंटरमीडियरीज, वो कहीं ना कहीं पुलिस के नाम से लोगों को गुमराह करते हैं। तो उसका भी तौर तरीका हम निकालेंगे, और जो लोगों से जो संपर्क है हमारा, हम कोशिश करेंगे कि वो डायरेक्ट रहे। नूंह जिले के नवनियुक्त पुलिस कप्तान विजय प्रताप ने अपने कार्यालय में जिले के पत्रकारों के साथ बैठक करते हुए बातचीत में कहा कि जिले में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के साथ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए साइबर ठगी, महिला अपराध व नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे को रोकना नूंह पुलिस का मुख्य उद्देश्य होगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सभी चौकी थानों में दलालों पर अंकुश लगाते हुए पीड़ित स्वयं शिकायत लेकर थाने में पहुंचे और उसे तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश सभी चौकी थाना प्रभारियों को दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और आमजन में तालमेल बनाकर अपराध को रोकने का प्रयास किया जाएगा ताकि आमजन में पुलिस के प्रति भरोसा कायम रहे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में नशाखोरी और साइबर ठगी को रोकने के लिए आमजन पुलिस का सहयोग करे ताकि समय रहते अपराध पर लगाम लगाई जा सके। नूंह से आस मोहम्मद की रिपोर्ट। देखो, इस ज़िले को मैंने पिछले 6-7 दिन में बड़े ध्यान से देखा है। यहाँ की पुलिसिंग को भी, और सामाजिक लोगों से भी, और आज पत्रकार लोगों से भी मैंने बात की है। तो मैंने पाया है कि यहाँ जो जन सुनवाई है उसको त्वरित करने की ज़रूरत है। जो भी लोग अपनी कोई भी किसी प्रकार का कष्ट लेके आता है, तो हम उसको तुरंत प्रभाव से उस पर क्या सही एक्शन हो सकता है उसके बारे में मैं खुद ले रहा हूँ। और मेरे अधीन जितने भी SHOs और DSPs है और चौकी इंचार्जेस है, उनको भी तुरंत प्रभाव से लोग भटके ना, ये इंश्योर हम करना चाह रहे हैं। और उनकी जो सही बात है उनको सही सुने और समय पर उनको कारित करे और उसका निष्पादन करे। हमारे एजेंडे पर मैंने देखा है कि यहाँ साइबर क्राइम के अलावा बहुत जल्द, जो शायद पिछले कुछ सालों में नशे का प्रकोप बढ़ा है, और ये हमारे एजेंडे में दोनों ही चीज़ें रहेगी। इसके अलावा जो महिला विरुद्ध अपराध है उसको भी हम सीरियसली टैकल करेंगे। और जहाँ तक साइबर क्राइम का जो मामला है, कुछ एरिया विशेष में ही वो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, तो हम तमाम वो चीज़ें करेंगे और साइबर अवेयरनेस भी लेके आएंगे लोगों के बीच कि कैसे इस प्रकार के अपराध होने से बचें, और अगर कोई अपराध में शामिल है तो वो हमें जन सहयोग करें और इस प्रकार के लोगों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करें। जहाँ तक नशे का जो सवाल है, तो आप लोगों के माध्यम से और समाज के लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा है कि कुछ एरिया है, ख़ास तौर से पुनाना सब डिवीज़न और कुछ और भी अन्य एरिया है जहाँ की ये नशा तेज़ी से बढ़ा है। तो उस पर वहाँ के तमाम लोगों से व्यापक स्तर पे बात करके बिल्कुल जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन एस्पेक्ट को देखते हुए हम जन सहयोग के माध्यम से इस प्रकार के लोगों को पकड़ेंगे जो नशे का व्यापार करते हैं या नशा फैला रहे हैं, और उस पर त्वरित और बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करेंगे। तेज़ी से हो, जो लंबित मामले हैं उनका निपटारा हो, किसी प्रकार का करप्शन ना हो, लोग यहाँ आए और अपने जो मन की बात है, जो सही बात है, वो यहाँ रखें और उनका निष्पादन हमारे हर स्तर पे त्वरित तरीके से हो। इसके अलावा जितने भी क्राइम है यहाँ पे, साइबर क्राइम हो या फिर ख़ास तौर से नशे का, जैसे आपने बताया, जिक्र किया, और जितने मार पिटाई के मामले हैं उसमें भी चाहेंगे कि हम त्वरित कार्रवाई हो जाए ताकि वो कोई बड़ा स्वरूप ना ले सके। मैंने देखा है और पीछे के आंकड़े भी हम देखें तो इस बात का ज़रूर पुष्टि रहती है कि इस प्रकार के यहाँ अपराध कारित होते रहे हैं। तो हमारे पास 2 स्पेशलाइज्ड यूनिट है, जो NTCS काउ स्लाटर सेल है, जो एक फिरोजपुर ज़िरका है और एक नूंह में है। ज़रूरत पड़ी तो हम हो सकता है पुनाना के लिए भी इस प्रकार का एक स्टाफ तैयार करें, पर इस प्रकार की जो गतिविधि में है उस पर भी लगाम लगाएंगे, पर वो भी जनता की सहयोग से। काम है वो हरियाणा उदय, एक प्रोग्राम हरियाणा सरकार ने चलाया है, और कल उसके तहत हम खेड़ला गांव भी गए थे, मैं और DC साहब, और ये एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है बेसिकली।
तो लोगों के बीच हम जाएंगे, लोगों की जो दुख तकलीफ है वो मौके पर सुनेंगे और वहीं से उसका निष्पादन करेंगे, निपटान करेंगे। मैं आपके माध्यम से जो तमाम जनता है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो भी हर तरीके से हर प्रकार के अपराध को काबू करने में पुलिस का सहभागी बने और जो जितने भी गलत प्रकार के एलिमेंट है उनको कंटेन करने में हमारी मदद करें, ताकि हम एक शानदार और स्वच्छ और प्रेम सद्भाव से रहने वाले समाज का गठन कर सकें। एक प्रॉब्लम इस ज़िले में रही है कि बहुत सारे जो जिनको ठोंडा कहते हैं हम, इंटरमीडियरीज, वो कहीं ना कहीं पुलिस के नाम से लोगों को गुमराह करते हैं। तो उसका भी तौर तरीका हम निकाल लेंगे और जो लोगों से जो संपर्क है हमारा, हम कोशिश करेंगे कि वो डायरेक्ट रहे, ताकि बीच में कोई दलाल टाइप आदमी जो होते हैं उनके लिए स्कोप ही ना बचे। जल्द ही वो भी ये चीज़ें मूर्त रूप में आप देख भी पाएंगे। सब डिवीज़न बिल्कुल वो राजस्थान से लगता है और उत्तर प्रदेश से भी लगता है और बहुत से ऐसे नए रास्ते बन गए हैं जिनका कि आवागमन तेज़ी से हो सकता है। तो वो हम चिन्हित करेंगे कि किन जगहों पे नाके लगने चाहिए। हालांकि नाकाबंदी अब भी चल रही है, तो उसी में इसको और ऑगमेंट करेंगे और जहाँ जहाँ नाका बंदी करने की ज़रूरत है, नाके लगाने की ज़रूरत है, वहाँ और नाके लगाएंगे और जो अपराध है और अपराधियों हैं दोनों पर अंकुश लगाएंगे।